हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम देखते हैं अगली थ्योरम 6.6 एरिया थ्योरम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो ट्रायंगल बच्चों अगर सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया होगा उसका रेशियो ठीक उतना ही होगा जितना कि उनके साइड्स के स्क्वायर का होता है। तो गिवन हमने लिखा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर पीक्यूआर, और अगले पेज पर देखिए बच्चों हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है एबीसी और पीक्यूआर जो कि आपस में सिमिलर हैं। और गिवन के बाद टू प्रूव लिखते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में है। दैट मीन्स AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो तीनों में से अगर एक भी साइड के स्क्वायर का रेशियो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो से इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। अगला स्टेप है बच्चों कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप जैसे देख रहे होंगे डॉटेड लाइन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, सेकेंड पॉइंट है ड्रॉ PM परपेंडिकुलर QR। अब अगला स्टेप है प्रूफ। तो प्रूफ में बच्चों देखते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ये गिवन था। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब तीनों साइड से सेम रेशियो में होंगे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR CPST इक्वेशन 1। और एंगल B और एंगल Q भी आपस में इक्वल हैं। एंगल B इक्वल एंगल Q, इसको भी हमने लिखा CPST और इसे लिखा इक्वेशन 2। तो हमने B और Q ही क्यों लिया है, बाकी भी तो होंगे इक्वल, उनकी बच्चों जरूरत नहीं थी। वास्तव में मैं क्या करने वाला हूं, मैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल बेटा PQM को मैं सिमिलर लाने वाला हूं। किसको? ABD और PQM को। तो एक तो देखो 90-90 है ये, दूसरा B और Q CPST से इक्वल है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये ट्रायंगल आ जाएंगे सिमिलर AA से। इससे फायदा ये होगा कि AB और PQ का रेशियो AD और PM से इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे स्टेप 2। तो अब हम करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, उसके बाद आगे देखेंगे। तो अब लिखते हैं इसके बाद हम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM एंगल D इक्वल एंगल M रीजन में मेंशन किया ईच 90 डिग्री। अगला स्टेप एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल B इक्वल एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। आगे implies दैट दोनों आगे सिमिलर, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM और क्राइटेरिया है AA। इससे क्या फायदा मिला बेटा, इससे हमको मिल गया AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM।
AD अपॉन PM, रीजन में लिखा CPST और इसे कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद देखिए बेटा, स्टेप 1 अब यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। अब सेकेंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिखेंगे सीधा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो जाएगा BC और हाइट हो गया है AD। दूसरे वाले का एरिया हाफ QR इंटू PM। तो हाफ से हाफ तो देखो कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जरा आप ध्यान से देखो बेटा, अब आप क्या करो, BC अपॉन QR की वैल्यू AB अपॉन PQ रख दो इक्वेशन 1 से, और AD अपॉन PM की वैल्यू भी AB अपॉन PQ रख दो इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 यूज करो और दोनों को रिप्लेस कर देंगे हम। तो अगली लाइन में हम लिखते हैं इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM। अब BC अपॉन QR की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, AB अपॉन PQ, और इसकी भी वैल्यू कितनी रख दी हमने, AB अपॉन PQ। कौन कौन सी इक्वेशन यूज की, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो ये आ जाएगा इक्वल AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आ गया AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और जैसे ही AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आया तो सारे तो इक्वल ही हैं, तो तीनों के ही रेशियो में आ जाएगा। तो लास्ट लाइन में लिखते हैं इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, और रीजन में आप मेंशन करो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि 1 से ना ये तीनों इक्वल थे। तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गई है। और अब इस थ्योरम पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो इस थ्योरम पे बेस्ड बेटा अगला एग्जांपल है 43, 42 तक हमने लास्ट वाली क्लास में कर लिया था। तो इसमें दो ट्रायंगल है ABC और DEF। तो गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इनका एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ ABC ये गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया DEF ये गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, और टू फाइंड BC। सॉल्यूशन देखिए अगला स्टेप। तो लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF गिवन है ये। दैट मीन्स एरिया ABC अपॉन एरिया DEF ये इनके साइड्स के स्क्वायर में होगा।
तो तीनों साइड्स में से कौन सी साइड लें, आंसर है जिसकी जरूरत है। तो देखो BC पूछा है, EF गिवन है, तो BC लास्ट के 2 पॉइंट है, देखो लास्ट के 2 पॉइंट BC, लास्ट के 2 पॉइंट EF, तो आप इसको लिखो BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर। बाकी साइड की जरूरत नहीं थी तो नहीं लिखा। और रीजन में क्या लिखा, एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम से ऐसा हुआ, एरिया थ्योरम क्या थी कि ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका एरिया करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर में होता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों इसके हम। अब वैल्यू पुट कर दो, एरिया ABC अपॉन एरिया DEF। एरिया ABC है 64, DEF है 121 इक्वल BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो BC अपॉन EF ये हो जाएगा 8 अपॉन 11। अब यहाँ पे आप बेटा EF की वैल्यू पुट कर दो, तो इम्प्लाइज दैट BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, तो BC आ जाएगा 11 से 15.4 को कैंसिल करें तो 8 इंटू 11 बन जाए 11, फिर 11 4 जा, तो BC